Let's start discussing these questions on overhead. आपको क्वेश्चन में बता रखा है, आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट, ठीक है, ऑफ अ मशीन विद द गिवन बिलो इंफॉर्मेशन। आपको बता रखा है ऑपरेटिंग डेटा के बारे में कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स एक क्वार्टर में, टोटल में 13 वीक्स है। मतलब टोटलिटी में मेरे पास एक साल में 50, मेरे पास टोटलिटी में 52 वीक्स है। दैट्स व्हाट इट मींस, है ना। तो एक क्वार्टर में 13 वीक्स है, एक हफ्ते में वो 48 आवर्स वीक करता है, वर्क करता है ना। तो बेसिकली आप अकॉर्डिंगली टाइम निकाल सकते हो, राइट। स्टॉपेज ड्यू टू मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस की वजह से हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, मतलब मशीन बंद रहती है। तो इट इज 8 आवर्स पर मंथ एंड टाइम टेकन फॉर सेटअप इज 2 आवर्स पर वीक, राइट। आपको बोलता है कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड अदर ऑपरेटिंग टाइम्स आर इस तरीके से, राइट। आपको बोलता है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, बता रखा है that life of the machine is 10 years, depreciation is provided on SLM basis and treated as variable cost। उसे वेरिएबल कॉस्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। फिर बोलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। पावर इज कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन रन ओनली, केवल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, एंड नॉट फॉर सेटअप एंड मेंटेनेंस, मतलब पावर का कंजम्पशन हम सेटअप और मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। But cost of power is to be borne by the total time excluding maintenance stoppage। मतलब जो कॉस्ट है पावर की वो हमें बॉर्न करनी पड़ेगी टोटल टाइम की, जिसमें से मेंटेनेंस स्टॉपेजेस को हम माइनस कर देंगे, है ना। मेंटेनेंस स्टॉपेजेस को हम माइनस कर देंगे, मतलब सेटअप कॉस्ट को, सेटअप टाइम को हम पावर की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। सुपरवाइजर इज सुपरवाइजिंग वर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल मशीन्स, वो 5 आइडेंटिकल मशीन्स पे वर्क करता है। बोलता है इंक्लूडिंग द वन नाउ बीइंग कंसिडर्ड, इसमें इंक्लूडिंग है वन जो हम बात कर रहे हैं। कंपनी हायर्स आउट एक्सेस कैपेसिटी इन द मशीन शॉप फॉर आउटसाइड जॉब्स, assuming higher charges are fixed at variable cost plus 20%, what rate should the company quote। पहले तो मशीन रेट बताओ, उसके बाद बोलता है कि कंपनी जो है एक्सेस कैपेसिटी में वर्क कर रही है, तो एज्यूम करिए कि हायर चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% पे। तो आपको बता रहा है कि कंपनी को किस रेट पे कोट करना चाहिए प्राइस, राइट, क्या रेट पे कोट करना चाहिए। तो क्विकली लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट में मेरा काम जो है वो क्वाइट सिंपल है। मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन काम कर रही है। मुझे पता है टोटल आवर्स जो वर्क कर रही है मशीनरी एक क्वार्टर में, दैट इज 48 आवर्स इंटू 13 वीक्स, है ना। तो वो टोटलिटी में 624 आवर्स वर्क कर रही है, राइट। मोर ओवर इसमें से मैं मेंटेनेंस टाइम माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं मेंटेनेंस टाइम माइनस कर देता हूँ, दैट इज 8 आवर्स इंटू 3 मंथ, क्योंकि एक महीने में 8 आवर्स वर्क नहीं कर रही, तो दैट मीन्स 24 आवर्स माइनस कर देता हूँ, तो मतलब हो गया 600 आवर्स। इसमें से मैं सेटअप टाइम भी मैं माइनस कर देता हूँ, सेटअप आवर्स भी माइनस कर देता हूँ, दैट इज 2 आवर्स पर वीक, मतलब 13 वीक्स के हो गए 26 आवर्स। तो टोटलिटी में मशीन वर्क कर रही है एक्चुअली में, तो मेरे जो इफेक्टिव आवर्स हैं दैट इज 574 hours। These are my effective working hours. These are my effective working hours. I hope यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हम अब मशीन आवर रेट को निकालने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मशीन आवर रेट, राइट। मशीन आवर रेट में सबसे पहले हम कंप्यूट कर लेते हैं सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। तो सबसे पहले हम उनका कैलकुलेशन कर देते हैं, राइट। हमें बता रखा है स्टैंडिंग चार्जेस में एक है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो हमें क्वेश्चन में बता रखा है, इट इज 8000 फॉर 1 क्वार्टर। ऑपरेटर का वेज इट इज गिवन टू अस एज 3000 फॉर 1 मंथ,
तो एक क्वार्टर का हो जाएगा 9,000। सिमिलरली सुपरवाइजर का सैलरी दैट वुड बी 5,000 पर मंथ है, तो इंटू 3। लेकिन हम केवल एक मशीनरी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इंटू 1/5 भी करेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 3,000 रुपीज, राइट। जिसका टोटल आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज, है ना। इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल, सॉरी यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे पर यूनिट स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, है ना, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, है ना, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड कर देंगे 600 आवर्स से, जो हमने अभी निकाला था, है ना, क्योंकि सेटअप कॉस्ट को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट हम यूज करते हैं, है ना। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट गिव्स अस, sorry, 20,000 divided by 600 that gives us 33.33 rupees, right। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट ए हो गई। अब हम जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप के कॉस्ट में, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। मूव ऑन टू द वेरिएबल कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट में नोट कर लीजिए प्लीज, वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्या क्या दे रखा है, क्विकली ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको एक तो दे रखा है पावर, राइट। पावर के बारे में आपको क्या बता रखा है, बोला है 15 यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं, है ना, जिसमें हम 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं फॉर अ टोटलिटी ऑफ 574 आवर्स आउट ऑफ 600 आवर्स। दैट गिव्स अस 43.05 रुपीज। नेक्स्ट हम जाते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स में। कंज्यूमेबल स्टोर्स में हमें बता रखा है कि हमने 30,000 यूज किया है पूरे साल में। वी हैव अ टोटलिटी ऑफ 4 क्वार्टर्स एंड फॉर 600 यूनिट्स। कंज्यूमेबल्स हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा कि ये हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये चीज मेंशन करी हुई है, राइट। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और दे रखा है यहाँ पे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन भी मेंशन करा हुआ है कि वो भी वेरिएबल एक्सपेंस है SLM मेथड पे। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, है ना, और क्वार्टरली कर रहे हैं तो 1/4, है ना, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 600। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 divided by 600 comes out to be 8.33 रुपीज। एंड लास्ट आपको बता रखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस that is given to you as 24,000 for the whole year, है ना। तो 24,000 divided by 4 divided by 600, so that comes out to be 10 rupees. So मेरा total variable cost number B, that will come out to be 10 plus 8.33 plus 12.5 plus 43.05, that is 73.88, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हेंस, राइट। तो हेंस माय टोटल machine hour rate is A plus B, that is 73.88 plus 73.88 plus स्टैंडिंग चार्जेस का फिगर 33.33,
73.88 plus 33.33, that is 107.21. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मुझे यहाँ पर जो निकालना है वो निकालना है हायर चार्जेस, है ना, हायर चार्जेस। जो मेरा बी पार्ट बोलता है वो बोलता है मुझे टोटल हायर का रेट बताओ। मतलब अगर मैं इस मशीन को हायर करता हूँ तो मेरे को क्या रेट लगेगा। अगर मैं 20% का प्रॉफिट हायर पे लगा देता हूँ और मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, बेटा सीधी बात है, मेरा यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल एक्सपेंस था, मेरा वेरिएबल एक्सपेंस का जो भी टोटल था, वेरिएबल एक्सपेंस क्या था पर आवर 73.88, है ना, मैं उसमें सीधा 20% ऐड कर देता हूँ, प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, है ना। तो 73.88 का 20% दैट इज 14.78, तो मुझे मिल जाएगा हायर चार्जेस। मैं इस रेट पे अब इस मशीन को हायर पे डाल सकता हूँ, दैट इज 88.66। तो ये मेरा हो गया हायर रेट। मतलब अगर मुझे इसे हायरिंग पे देना है, मतलब इसे अगर उस पे लगाना है, लीज पे चढ़ाना है, तो इतना पैसा मेरे को देना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, दैट्स ऑल इस क्वेश्चन में। जल्दी से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जल्दी से क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, आपको बोला है एक मशीन शॉप है जिसका कॉस्ट सेंटर कंटेन करता है 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 3 मशीनें हैं जिसकी इक्वल कैपेसिटीज है। 3 ऑपरेटर एम्प्लॉयड हैं हर एक मशीनरी पर। एक मशीनरी पे 3 लोग एम्प्लॉयड हैं जिनको हम 20 रुपए पर आवर पे करते हैं। फैक्ट्री जो है वो 48 आवर्स वर्क करती है इन अ वीक, जिसमें 4 आवर्स ऑफ सेटअप टाइम इंक्लूडेड है ना। मतलब इफेक्टिव टाइम कितना है, 44 आवर्स। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो हैं वो ज्वाइन करके मिलकर काम करते हैं। ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। उन्हें पूरी पेमेंट मिलती है 48 आवर्स काम करने की। इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। मतलब प्रोडक्टिव टाइम का उन्हें 10% का बोनस भी दिया जाता है, राइट। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट बोलता है costs are reported for the company on the basis of 13 4 weekly periods। मतलब हम क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं, क्वार्टरली हम सारा का सारा कॉस्ट को रिपोर्ट करते हैं। कंपनी for the purpose of computing machine hour rate includes the direct wages of the operator and also recoups the factory overheads allocated to the machine। मतलब उसमें जब उसे मशीन आर रेट निकालना होता है तब वो 2 चीजें इंक्लूड करता है, एक जो उसने डायरेक्ट वेजेस पे करी हैं, दूसरा जो उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेट करे हैं, जो खर्चा करा है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए एप्लीकेबल है वो ये है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब एसएलएम मेथड बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट है 52,000, है ना। बोलता है मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 60 रुपीज पर वीक पर मशीनरी। कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं पर वीक पर मशीन इज 75 रुपीज। पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट सेंटर, रेंट पर एनम इतना है, हीट एंड लाइटिंग इतना है, फोरमैन सैलरी इतनी है। आपको बोलता है कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीनरी फॉर अ 4 वीक पीरियड। मतलब अगर मुझे 4 हफ्ते ये मशीनरी चलानी है, तो 4 हफ्ते मुझे ये मशीनरी चलानी है तो उसका क्या खर्चा होगा, प्रैक्टिकली 1 महीने का खर्चा बताओ, है ना। फिर दूसरा बोलता है कैलकुलेट करो मशीन आवर रेट। तो हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, 1 महीने का खर्चा और एक घंटे का खर्चा। दैट्स व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, राइट। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा बेटा वर्किंग नोट में कि मेरे प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, मेरे प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, है ना। तो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स हैं बेटा, मेरे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, व्हाट आर माय प्रोडक्टिव आवर्स, माय प्रोडक्टिव आवर्स आर 48 आवर्स minus
4 घंटे जो मैं मेंटेन सेटअप के लिए लगाता हूँ, तो मतलब 44 आवर्स, है ना। इसमें मैं इंटू कर दूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 वीकली कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 44 इंटू 4 176 आवर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट को मैं जो भी वैल्यूएशन करूंगा वो 176 आवर्स के हिसाब से करूंगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से हम यहाँ पे मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं बेटा। आपका जो मशीन आवर रेट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। हमें आपको 2 चीजें निकालनी है बेटा। एक तो हमें निकालना है 4 वीक्स का वैल्यू, 4 वीक्स का टोटल कॉस्ट, है ना। एक हमें निकालना है पर आवर रेट, है ना। तो हमने 2 कॉलम बना लिए, एक में हमने नोट कर लिया पर आवर, एक में हमने लिख लिया 4 वीक्स का टोटल, राइट। हम सबसे पहले वाले एलिमेंट में जाते हैं जो कि है डायरेक्ट वेजेस का, जो कि जिसमें हम दे रहे हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस के बारे में बेटा आपको पता है कि हम 48 आवर्स एक वीक में काम कर रहे हैं, 4 वीक्स में इंटू 4, और हम 20 रुपीज की सैलरी पे कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ हम बेटा यहाँ पे बोनस भी दे रहे हैं 176 आवर्स पे 10% एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, है ना। तो 48 इंटू 4 इंटू 20 दैट गिव्स यू 3840 रुपीज बेटा। और उसके साथ साथ 176 का 10% इंटू 20 दैट गिव्स यू 352 रुपीज। तो बेटा मेरा टोटल वेजेस का कॉस्ट कितना आ गया 4 हफ्ते का, 3840 प्लस 352 4192। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट 176 आवर्स में कितना आया, 23.81 आवर, 81 रुपीज, है ना। तो ये मेरा आ गया पर आवर रेट फॉर वेजेस। अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट पे जो आता है स्टैंडिंग चार्जेस विच आर फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड के फिक्स्ड कॉस्ट्स या स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। तो इसमें हमारे पास 3 खर्चे दे रखे हैं बेटा उन्होंने। रेंट जो कि है 5400, लाइट एंड हीटिंग दैट इज 9720, और उसके साथ साथ उन्होंने एक और दे रखा है फोरमैन की सैलरी, है ना। फोरमैन की सैलरी दैट इज 12,960। तो बेटा यहाँ पे मेरा टोटल है 28,080 रुपीज का। एक चीज मुझे याद रखनी है, जो 28,080 रुपीज है ये पूरे साल का खर्चा है ना। तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, क्योंकि मैं पहले पूरा क्वार्टर का निकालूंगा, फिर एक मशीन का निकालूंगा, और फिर बेटा इंटू 4 करूंगा। क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे 4 हफ्ते का खर्चा चाहिए। तो पहले मैं 1 हफ्ते का खर्चा निकालूंगा, एक क्वार्टर का खर्चा निकालूंगा, है ना। और फिर मैं 3 मशीन से डिवाइड करूंगा और फिर 4 हफ्ते का खर्चा निकालूंगा, है ना। क्योंकि मुझे 4 हफ्ते का खर्चा चाहिए। बेसिकली मुझे 13 में से केवल 4 हफ्ते का खर्चा चाहिए, मैंने यहाँ पे वही निकाल दिया। आई होप आई एम क्लियर कि मैंने ऐसा क्यों किया, राइट। तो 28,080 इंटू 4/13 इंटू डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया 2880। तो बेटा मेरे स्टैंडिंग चार्जेस है 2880, है ना, जो कि डिवाइड कर दूंगा 176 से, तो मुझे मिल जाएगा 16.36। हाँ जी, अब हम जाते हैं हमारे तीसरे एलिमेंट पे जो कि है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस, है ना। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हमारा सी पार्ट है ना। चलिए, इसमें हमारा सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है बेटा, इसमें हमारा सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है डेप्रीसिएशन। मुझे 4 महीने की डेप्रीसिएशन निकालनी है ना। तो डेप्रीसिएशन है बेटा 52,000 पूरे साल की है, 52,000 का 10%, ये पूरे साल का है ना। तो 4 हफ्ते का कितना
है ना। तो 52,000 का 10% इंटू 4/13, दैट कम्स आउट टू बी 1600, अगेन डिवाइडेड बाय 176, तो मुझे मिल जाएगा 9.09 पर आवर, है ना। नेक्स्ट आ गए हम रिपेयर्स पे। रिपेयर्स की वैल्यू पे देख लीजिए। रिपेयर्स के बारे में आपको बता रखा है 60 रुपीज इज फॉर 1 वीक, तो 4 वीक्स का हो जाएगा बेटा 60 इंटू 4, दैट इज 240 रुपीज, एंड पर यूनिट हो जाएगा 1.36 रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स पे। कंज्यूमेबल स्टोर्स पे, कंज्यूमेबल स्टोर्स के बारे में बेटा मुझे बता रखा है 75 रुपीज फॉर 1 वीक, तो 75 4 वीक्स के लिए हमारा हो गया 300 रुपीज, और 176 से डिवाइड कर देंगे तो 1.7071 ले लेते हैं इसे, 1.71 रुपीज, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट खर्चा विच इज पावर। मुझे बोला है मैंने 20 यूनिट्स यूज करे हैं, है ना, 20 यूनिट्स यूज करे हैं, और उसके बारे में बोला है रुपीज है 80 पैसा, और 176 आवर्स यूज करा है टोटलिटी में, है ना। तो 20 इंटू 0.8 इंटू 176, तो मतलब 2816 रुपीज का टोटल खर्चा है। डिवाइड कर देंगे 176 से, तो 16 रुपीज का पर आवर खर्चा है, 16 रुपए का 1 घंटे का खर्चा है। बेटा टोटल कर लेते हैं, तो मुझे मेरी टोटल कॉस्ट फॉर 1 वीक एंड पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी 2816, 300, 2240, 1600, है ना, देन 3840, 352 एंड 2880, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 12,028 रुपीज, है ना। और पर यूनिट कॉस्ट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.36, 9.09, 1.71, 16, उसके साथ साथ हम ऐड कर देते हैं बेटा 23.81 प्लस 16.36, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 68.33 या 34, 68.33। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, राइट। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पीबीआर एंटरप्राइजेस अंडरटेक डिफरेंट जॉब्स, मतलब वो अलग अलग जॉब्स लेती है जिसको स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ती है एंड एक कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ती है, मतलब उसे एक जॉब करने के लिए एक स्पेशल मशीन की जरूरत है और एक कंप्यूटर की जरूरत है ना। बोलता है द कंप्यूटर इज हायर्ड, बोलता है कंप्यूटर जो है वो हायर किया जाता है और उसका हायर वर्क का जो चार्ज है वो 44,20,000 पर एनम है, 4,20,000 टोटल खर्चा हम यूज करते हैं उसको हायर करने में। Expenses regarding the machine are as follows: rent for 1 quarter is इतना, depreciation per annum और indirect charges per annum इतना है। बोलता है during the first month of the operation, पहले 1 महीने की ऑपरेशन में the following details were taken from the job register, job register से मुझे following details मिली। मशीन ने बिना कंप्यूटर को यूज करे इतना काम किया, इतना काम किया और इतना काम किया, और कंप्यूटर के साथ उसने इतने 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 घंटे काम किया। आपको बोला है इस महीने का, पूरे महीने का जब कंप्यूटर यूज किया और जब कंप्यूटर नहीं यूज किया उसका मशीना रेट बता दीजिए। मशीना रेट कैसे बताना है, कितने टाइम मैंने कंप्यूटर यूज किया, कितने टाइम मैंने कंप्यूटर यूज नहीं किया, इन दोनों चीजों का आपको मशीना रेट जल्दी से बताना है। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए इसका जल्दी से सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग आवर्स निकालने पड़ेंगे ना। वर्किंग नोट में सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वर्किंग नोट में सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे टोटल वर्किंग आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड, है ना, व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड, तो बेटा मेरे मशीन आवर्स कितने थे, 400 प्लस 600, टोटल में 1000 आवर्स थे, है ना। और जब कंप्यूटर नॉट यूज था, व्हेन कंप्यूटर नॉट यूज्ड,
That was 400 plus 900 hours. That is 1500 hours. इसमें आई एम सॉरी एक 1000 भी है, तो टोटल में 2000 आवर्स है ना. 3 जॉब्स है ना, 2 जॉब्स ली मैंने गलती से, राइट. तो मतलब मेरे टोटल ऑपरेटिंग आवर्स कितने हैं बेटा, मेरे टोटल ऑपरेटिंग आवर्स कितने हैं, 2000 प्लस 1500, 3500 आवर्स. दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. मैंने बस टोटल करके यहाँ पे बस एक वैल्यूएशन निकाली है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा मैंने, राइट. अब मैं यहाँ पे मशीन आवर रेट निकाल देता हूँ. मशीन आवर रेट बेटा मुझे क्लियरली 2 तरीके से निकालना पड़ेगा. किस तरीके से निकालना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है. मशीन आवर रेट निकालने के लिए है ना, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो खर्चे ले लेता हूँ जो मुझे कंप्यूट करने ही करने हैं. तो सिंपल बात है बेटा, व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड, है ना, एंड व्हेन कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड. बेटा सीधी बात है, जब कंप्यूटर यूज नहीं हुआ है, जब कंप्यूटर यूज नहीं हुआ है ना, तब बेटा मशीन तो यूज हुई है ना. और चाहे कंप्यूटर यूज हुआ हो तब भी उतनी ही मशीन यूज हुई है, बस इनके आवर्स अलग अलग हैं. बस इनके क्या है, इनके आवर्स अलग अलग हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 महीने की कॉस्ट निकाल लूंगा. मैं 1 महीने की कॉस्ट निकाल लेता हूँ पहले. तो मुझे कॉस्ट, मेरे को खर्चे जो है वो 3 दे रखे हैं. रेंट दे रखा है एक तो 17,500, 17,500. अब यहाँ पर क्योंकि मुझे डिविजन, मेरे को यहाँ पे क्वार्टर का वैल्यूएशन वीक्स में नहीं दे रखा, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यूएशन मंथ्स में ले सकता हूँ. तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ. 17,500 डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव्स मी 5833.33 रुपीज, है ना. उसके साथ साथ मैं इसको इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, नॉट इन द आउटर कॉलम. 5833.33. नेक्स्ट जो खर्चा दे रखा है, मुझे दे रखा है एक डेप्रीसिएशन का एनुअल खर्चा दे रखा है 2 लाख रुपए. अब मैं अगेन इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, है ना. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12. 12 से क्यों डिवाइड किया बेटा, इसको हमने इसको 12 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा दे रखा है ना. और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी आपको एनुअली दे रखे हैं 1,50,000. तो ये भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे 12,500 रुपए. तो आप देख सकते हो मेरा टोटल खर्चा कितना आया, 5833.33 प्लस 1666.67 प्लस 12,500. मेरा टोटल खर्चा आ गया 35,000. तो बेटा सीधी बात है, 35,000 का खर्चा है, चाहे मैं मशीन यूज करूं चाहे मैं मशीन यूज ना करूं, दोनों ही केस में 35,000 का खर्चा तो मिनिमम है ही. दैट मीन्स दोनों ही केसेस में मेरा 35,000 को मैं 3,500 से डिवाइड करूंगा तो 10 रुपीज का खर्चा तो है ही है. 10 रुपीज का खर्चा तो है ही है, राइट. लेकिन जब मैं कंप्यूटर यूज करूंगा तो मुझे कंप्यूटर के हायर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे. तो कंप्यूटर के हायर चार्जेस क्या होंगे, 4,20,000 इज फॉर द होल ईयर, है ना. तो 1 महीने का खर्चा कितना हो गया, 35,000. एंड दैट इज टू बी फर्दर डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने उसको केवल 2,000 घंटे के लिए यूज किया है, कंप्यूटर केवल 2,000 घंटे के लिए यूज किया है, तो मैं इसको 2,000 से डिवाइड कर दूंगा. तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 17.5. तो हेंस अगर मैंने कंप्यूटर यूज किया है तो मेरा खर्चा है 27.50. मैंने कंप्यूटर यूज नहीं किया है तो मेरा मशीन आवर रेट इज 10 रुपीज. दैट्स व्हाट वी वर सपोज्ड टू
कंप्यूट, है ना। दिस वाज योर ए पार्ट, दिस वाज योर बी पार्ट का सोल्यूशन। आई होप यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।